हाय एवरीवन, मैं सब सागर। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार, एक छोटी सी मेरी सलाह रहेगी, एक सजेशन समझिएगा, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें लेकर के आपको सामने बैठनी है मेरे सामने। सबसे पहली चीज ये कि आपके पास एक कॉपी, चाहे रफ हो चाहे कोई फेयर कॉपी हो, कोई भी कॉपी हो, आपके सामने रहना चाहिए। एंड हाथ में एक पेन रहनी चाहिए। केवल वीडियो लेक्चर नहीं देखनी है, आपको पेन कॉपी लेकर के बैठनी है। जो भी चीजें मैं कहूंगा वो चीजें आपको करनी है। इवन आपको नोट भी करनी है, केवल आप पीडीएफ के भरोसे नहीं रहनी है, ठीक है। जो मैं कहूँ कि ये चीजें नोट करो तो वो करनी ही करनी है। इवन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके जो सॉल्यूशंस ला रहा हूँ, वो भी आपको नोट करनी है अपने नोटबुक के अंदर में, ठीक है। सो आज जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर। वैसे मैं बता दूं, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हमको सब आता है, ऐसा भी लगेगा कि मैं इस चीजें सब पढ़ चुका हूँ। लेकिन मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं। मैं ये पूरी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं बेसिक्स, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट्स, जितने भी रियल फैक्ट्स, फॉर्मूलेज, सब कुछ कवर करूंगा। उसके बाद आपकी जो क्वेश्चन लेवल होंगे, बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ हम मूव करेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो चीजें भी मैं इसमें करवाऊंगा वो इजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा, इवन हार्ड भी होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर रखा हूँ। हो सके इस लेक्चर में वो सब क्वेश्चंस ना मिल पाए, हार्ड क्वेश्चन ना हो, अभी इजी क्वेश्चन चले। लेकिन आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर आपको वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पलर से, इवन ओलंपियाड में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, आर डी शर्मा, एम एन अग्रवाल, इन सब बुक से मैं वहां पे क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। और पिछले 5 से 10 साल जितने भी आज तक सीबीएसई ने अपने क्वेश्चन में पूछे, अपने पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, उन सब को मैं यहाँ इंक्लूड करने वाला हूँ, ठीक है। तो चिंताएं नहीं करनी है कि यार हमारे सिलेबस को कवर करा जाएगा, नहीं। हम आपकी सिलेबस से ज्यादा पढ़ाएंगे, जिससे आपको ये ना लगे कि हमने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं। आपको हर चीज पता होना चाहिए। कोई भी बंदा सामने अगर आपसे पूछ ले कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, तो आपकी जुबान से बस एक ही चीज निकलनी चाहिए कि मैं हेड स्टार्ट से पढ़ रहा हूँ, वो भी सागर भैया के साथ पढ़ रहा हूँ। स्पेशली मैथ्स की मैं बात करूँ तो स्पेशली मैथ्स के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है कि मैं क्लास 10th में आपको 100 आउट ऑफ 100 पूरी दिलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बकवास ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने क्रियाकलाप करने के लिए। क्रियाकलाप हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर के साथ में। शुरुआत, आरंभ होता है आपका, प्रारंभ होता है, जो भी कहो यार, मजे तो क्लास में आएंगे ना। बने रहो मेरे साथ। तो स्लाइड फर्स्ट। तो इसके पहले, शुरुआत से पहले, कुछ चैप्टर की मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि स्पेशली इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो यार, कुछ फैक्ट्स होते हैं। स्पेशली कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसको हमको जानना जरूरी होता है। रियल नंबर में कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनका मतलब अगर हमको नहीं पता है, देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी कि कुछ फैक्टर है, कुछ फैक्ट तरीके से कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे फैक्टर है, कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर होता है, ट्विंस प्राइम क्या होती है, को प्राइम नंबर क्या होती है, ऐसे कुछ नंबर होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, वो क्या होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे एक वर्ड दिख रही है, फैक्टर। फैक्टर क्या होती है, मेन आपका क्वेश्चन यही रहने वाला है कि एक्चुअल में फैक्टर क्या होती है। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि फैक्टर क्या होती है। देखो, कोई भी नंबर कोई भी नंबर अगर डिवाइड कर रही है, ठीक है, किसी नंबर को, देन हम कह देते हैं वो नंबर उस नंबर की क्या है, फैक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं, अगर मैं कोई नंबर 6 लेता हूं, अगर मैं बोलूं कि इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, इनको फैक्टराइज करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन से। आपको जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, तो वो सब समझाऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली में होती क्या है। देखो, उनको तोड़ना ही, ब्रेक डाउन करना। जैसे मैं इसको भी लिख सकता हूँ 1 into 2 into 3। तो इसमें से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, आपको 1 मिल रहा है, आपको 2 मिल रहा है, आपको 3 मिल रहा है। ये सब क्या होते हैं, ये सब इसके फैक्टर होते हैं। मतलब कि 6 जो होगा वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यार, आपको इतने सारे नंबर, यानी कि 3 नंबर मिल गए यार, कि 6 इनसे भी डिवाइड हो रहा है, इनसे भी डिवाइड हो रहा है, इनसे भी डिवाइड हो रहा है, मतलब इसके 3 फैक्टर आ गए। ऐसे ही अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं, सपोज मैं बोल दूं कि बताओ 96 के फैक्टर क्या होते हैं,
तो भाई 96 के, या तो ये 96 से कम कट सकता है, या फिर 96 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जो नंबर हमको मिलते हैं उनसे ये कटेगा। यानी कि ये कट सकता है, 24 से कट सकता है, 12 से कट सकता है, ठीक। इवन 3 से काटो कितना होगा, 32 से कट सकता है। मतलब ये सब इसका फैक्टर है, जिससे ये चीजें डिवाइड हो जाती है, वो इसके फैक्टर हो जाते हैं। अगला होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? लेस देन टू फैक्टर, क्योंकि मैंने आपको फैक्टर बताई। अब इसी फैक्टर का टर्म सब में यूज होगा, प्राइम नंबर में भी। अगर कोई भी है जिसका लेस देन टू फैक्टर है, देन उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे ये टू नंबर, एक तो वन फैक्टर हो सकती है, या फिर वो इटसेल्फ नंबर ही खुद अपनी क्या होगी, इसमें फैक्टर होगी। प्राइम नंबर एग्जांपल के तौर पे बताऊं, दो तीन पांच सात, ये सब क्या है? ये सब प्राइम नंबर है। इसमें क्या कोई फैक्टर दिख रही है? नहीं दिख रही है। तीन में कोई फैक्टर दिख रही है? नहीं दिख रही है। पांच में कोई फैक्टर दिख रही है? नहीं दिख रही है। सात में कोई फैक्टर दिख रही है? नहीं दिख रही है आपको। सो दीज आर प्राइम नंबर। नेक्स्ट, कॉम्पोजिट नंबर क्या होती है? देखो, नाम में ही लिखा हुआ है कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिट। कहीं ना कहीं इसमें नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल फॉर्म में है। तो देखो, अगर किसी नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब होता है कि प्राइम नंबर का फैक्टर फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि क्या 12 ये प्राइम नंबर है, तो मैं बोलूंगा हाँ। क्यों? क्योंकि जब इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, वन लिख सकता हूँ, टू लिख सकता हूँ, थ्री लिख सकता हूँ। तो इसमें देखो, दो भी प्राइम नंबर है, दो भी प्राइम नंबर है, तीन भी प्राइम नंबर है। मतलब इसमें प्राइम नंबर को हम किसमें लिखे हैं? फैक्टर के फॉर्म में लिखे हैं। तो 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो सिंपल सा बोल सकते हो कि मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर मतलब कॉम्पोजिट नंबर। नेचुरल नंबर भी से बोल सकते हो आप, क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे नंबर आते हैं। सो कॉम्पोजिट नंबर में हमारे फैक्टर होते हैं, जो कि प्राइम नंबर ही बेसिकली सब होते हैं। क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे, तो प्राइम नंबर भी तो आते हैं जो फैक्टर के फॉर्म में यहाँ दिखे रहते हैं, ठीक है। सो इसे कह सकते हो आप 12 को एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक। राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वो वर्ड आता है को प्राइम नंबर। अब भाई साहब, को प्राइम नंबर दिखाने में कितना सा बड़ा नंबर दिख रहा, को प्राइम नंबर, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मजे हैं इसके अंदर, समझने की बातें हैं केवल यार। अपन क्या समझेंगे? वर्ड समझेंगे। वर्ड समझ गए तो अपन हम सब कुछ समझ जाएंगे। लिखा है को प्राइम नंबर, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है? प्राइम नंबर है। लेकिन है क्या? देखो, को प्राइम नंबर मतलब होता है ऐसे दो नंबर, दो से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक। मतलब सपोज मैंने ले लिया दो नंबर ए एंड बी। मैं कब बोलूंगा कि ये दोनों को प्राइम नंबर? तब बोलूंगा जब इनके बीच कोई भी फैक्टर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई भी फैक्टर नहीं होगा। मतलब इनके पास ओनली वन फैक्टर होता है। ओनली वन फैक्टर होता है, दैट इज वन। मतलब वो जो फैक्टर होगा वो ओनली वन ही होगा, वो खुद में ही केवल एक ही होगी, यानी कि डिजिट हमारी वन ही होगी। जैसे मैं बोल दूं दो और तीन के बीच के कोई फैक्टर बताओ, तो क्या इनके बीच के कोई फैक्टर दिख रहे हैं? नहीं। सिंपल बोल दूंगा कि इनमें केवल वन ही है जो दोनों का फैक्टर है, क्योंकि ऑलवेज सबका ही फैक्टर होता है, बेसिकली सारे प्राइम नंबर का फैक्टर होता है। तो हम बोल देंगे कि इनका फैक्टर वन है, ठीक। नेक्स्ट आती है चीजें, एक थ्योरम दी हुई है। बेसिकली ये थ्योरम उसी कंपोजिट नंबर की ही है, कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलते हैं, वही चीज मैंने जो समझाई आपको, कि जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, वो उसे हम किसमें लिख सकते हैं? फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फैक्टर? प्राइम नंबर के फैक्टर, ठीक। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रही है कि वही सेम चीज की, मान लिया अभी मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, कि ये जो कॉम्पोजिट नंबर थी, जब मैंने इनको फैक्टर के फॉर्म में लिखा, तो क्या है, इनकी जो मैंने ऑर्डर लिखी हुई है वो क्या असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है?
असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी। वही कह रहा है कि अगर किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो उनकी जो फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। मतलब कि ये जो फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर मिलेंगे आपको, जो प्राइम नंबर मिलेंगे, उसे हम बदल नहीं सकते हैं, भले ही इनकी हम ऑर्डर चेंज कर दे। मतलब इनको मैं अगर 3 into 2 into 2 into 1 के फॉर्म में लिखूं, तो क्या इनके प्राइम नंबर बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं ना। हमने भले ऑर्डर चेंज कर दी, लेकिन क्या इसके प्राइम नंबर बदल रहे हैं? मतलब इनकी जो यूनिकनेस है वो क्या है? बरकरार है। यूनिकनेस बरकरार है। जैसे दिल बेकरार होती है, वैसे ही इसकी यूनिकनेस बरकरार है। समझ में आई बेटा? हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। सो आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आई? ठीक। सो दो पॉइंट्स आपके नोट करने लायक है, जो कि बेसिक सी चीजें हैं यार, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब वर्ड्स हैं, फैक्ट है। आगे तो हमको वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। एग्जाम के अंदर में आपको थोड़ी पूछेगा बेटा बताओ फोर प्राइम नंबर क्या होती है, बेटा बताओ फैक्टर क्या होती है, बेटा बताओ कॉम्पोजिट नंबर क्या होती है, बेटा बताओ प्राइम नंबर क्या होती है। आपसे क्या पूछेगा तो मैं आगे बताऊंगा। आपसे वर्ड प्रॉब्लम आती है, आपसे एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जाएगा, आपसे जो वर्ड्स रिलेटेड जो कॉम्पिटेटिव टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें आती हैं, ये इतनी सी सस्ती सी चीजें कोई नहीं पूछते बेटा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है? एच सी एफ। देखो बेटा, एच सी एफ एलसीएम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से है? अरे यार कोई बचपन से थोड़ी पढ़ता भाई, फोर्थ फिफ्थ इवन सिक्स से स्टार्ट हो जाती है कि आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है कि एच सी एफ क्या होती है, एलसीएम क्या होती है। ठीक है, तो इसके वर्ड समझते हैं। देखो, सबसे पहले आप एच सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलोगे एलसीएम क्या होती है, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां दिख रहा है फैक्टर, यहां दिख रहा है मल्टीपल। मतलब ये कहीं ना कहीं डिवीजन फॉर्म में चलेगा, ये कहीं ना कहीं मल्टीपल फॉर्म में चलेगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में चलेगा। ठीक। मतलब एचसीएफ निकालने का बेसिक सा मतलब है कि आप नंबर जो दिया रहेगा उनका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, और उनमें से हम क्या चूज करेंगे, हाईएस्ट कॉमन नंबर। मतलब कोई अगर मैं ए एंड बी नंबर दे दूं, बोल दूं इनका एचसीएफ क्या होगा, तो आपको क्या करनी है, ए की फैक्टराइजेशन करनी है, बी की फैक्टराइजेशन करनी है, और क्या करनी है, कैसे करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। फिर आपको उनमें से जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर, उसे क्या करनी है, चूज करनी है, वही आपका एचसीएफ होगा। जैसे मैं बोल दूं कि 48 और 96 का एचसीएफ क्या होगा, तो हमने क्या बोला कि आपको सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है, दोनों फैक्टराइजेशन करने के बाद जो सबसे हाईएस्ट नंबर मिलेगी वो कॉमन कर लेनी है, वही आपकी एचसीएफ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है 48 एंड 96, देन आप सबसे पहले 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगी, 248 224 212 26, ठीक, 2 3 and 3 खत्म। तो आपकी आई है 2 2 2 2 2, यानी कि 96 को लिख सकते हो 2 into 2 into 2 into 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 3 4 एंड 5, एक नंबर आ गया थे। ठीक। ऐसे ही 48 भी लिख सकते हो, 48 क्या होगा, 2 2 2 2, 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। सो आप में क्या कॉमन है, इधर चार दो दो है, इधर भी चार कॉमन करो, बचा यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है। सो आपकी जो एच सी एफ होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट नंबर क्या होगी, वो 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2। ठीक है। और
टू इंटू थ्री, टू टू जा फोर, फोर टू जा यानी कि 48 ही आपकी क्या हो गई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गई। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 48 होगा। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको तोड़ के बताई, ब्रेक डाउन करके बताई। मैं ऐसे डायरेक्ट करता अगर, तो 96 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 48, एंड 48 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 48। सबसे हाईएस्ट क्या है, 48 है। ठीक, तो इसी को मैं कॉमन कर लूंगा, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। बात खत्म, सिंपल से, इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पेन का, यार सॉरी सॉरी, ये पेन का कलर बदल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई बताता हूँ, एलसीएम क्या होती है। ठीक है, सो एक मिनट थोड़ा सा जगह बना लूं, उसके बाद आपको समझाता हूँ। ठीक है, समझ में आई ना आपको चीजें, एचसीएफ क्या होती है। ठीक है, आ जाओ। तो ही मैंने क्या बोला है, एलसीएम क्या होती है। एलसीएम मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 48 96, ऐसे मैं बोल दूं, कोई भी नंबर बोल दूं, सिंपल 16 बोल दूं, एंड क्या बोल दूं और, चलो ले लेते हैं 24। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है ले लेते हैं। मैं बोल दूं कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, देन आपको क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है बार बार उसी नंबर का। जैसे 16 को करूं, तो मैं 16 को लिख सकता हूँ 16, इसका 32, 48, ये सब क्या है, इसके मल्टीपल हैं। 80, 96, इस तरीके से। ऐसे मैं 24 का लिखूं, तो 24, 48 एंड 72। तो देखो यार, लीस्ट लेना था ना, मतलब लीस्ट कॉमन नंबर। तो यहाँ पे 48 दिख रही है, यहाँ पे 48 दिख रही है, तो सीधे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मतलब वो क्या चुनना था, कोई भी नंबर अगर दी हुई है, मैं बोल दूं उनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो क्या सबसे पहले क्या करनी है आपको, उस नंबर का मल्टीपल करनी है, मल्टीपल फॉर्म में लिखनी है। और जो सबसे कम छोटी सबसे नंबर उनमें कॉमन दिख रही होगी, वही उसकी एलसीएम हो जाएगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगी। ठीक, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से तुरंत कर सकते हो। ठीक है, तो सीधे हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो तरीका मैंने बोला अभी ना, अभी मैं तब से नाम ले रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, वही तरीका है एचसीएफ निकालने का, वही तरीका है आपका एलसीएम निकालने का। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ना अभी कि 16 एंड 48 अगर मैं बोल दूं कि इनका एचसीएफ निकालो, तो क्या करने के लिए मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले मैं इसका कर लेता हूं फटाफट, 16 का कर लूं, तो 2 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा 2 हो गया। ऐसे में 48 का कर दूंगा, तो 48 क्या होगा, 224, 212, 26, 23 एंड 3। अगर मुझे एलसीएम निकालनी है, एलसीएम में क्या होती है, कॉमन जो है उसको भी लेनी है, कॉमन से एक एक चीज निकालनी है। तो पहले एचसीएफ निकाल देता हूँ फटाक से। एचसीएफ में क्या करनी है, जो कॉमन होती है उसे निकालते चले जाओ। यहाँ कॉमन है दो, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, यहाँ कॉमन, यानी कि 2 2 2, यानी कि पूरा 16 यहाँ पे कॉमन है, तो ये इसका एचसीएफ 16 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में क्या होता है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये तो कॉमन ऑलरेडी है, साथ में 3 भी है ना, यानी कि सीधे 48 इसका पूरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो ये एलसीएम होती है। इस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं, इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला बताना था आपको, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो यार, बेसिक चल रहा है, आपको बोरिंग सा नहीं होना चाहिए, सब चीजें बेसिक्स हैं। आगे एडवांस पे जब वर्ड प्रॉब्लम आती है ना, तब आपको लगता है कि हमने कुछ भी पढ़ा नहीं है। ये सब तो बहुत ही आसान तरीके थे, जो कि बेसिक से हैं, आपकी स्टैंडर्ड लेवल की कुछ भी नहीं है यहाँ पे चल रही है, सब कुछ वही बेस चल रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है एचसीएफ, एलसीएम, और आपके दो नंबर दिए गए हैं। ये देखो, ये फॉर्मूले केवल दो नंबर के लिए बना है, ओनली फॉर टू नंबर। क्या लिख रहे हैं भाई, ओनली फॉर टू नंबर। ठीक है, मैंडेटरी है, मतलब दो ही नंबर के लिए फॉर्मूले सही है। मतलब मैं बोल दूं कि कोई नंबर है, कोई नंबर में 24 ले लूं एंड 56 ले लूं, और इनका मेरे को अगर एलसीएम पता है, ठीक है, एलसीएम मेरे को पता है, मैं बोल दूं एचसीएफ निकालो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस फॉर्मूले में यूज कर ले सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूले में रखते ही तुम्हारा तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, एलसीएम पता है, एलसीएम की जगह पे एलसीएम रख दो, ए की जगह पे, बाकी इसको मल्टीपल फॉर्म में इसे
एक दूसरे के इक्वल कर दो, उसके बाद यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ चीजें फॉर्मूले हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो उसी पे बेस में मेरे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ इसकी दे रखी है, आपको एलसीएम निकालनी है। एचसीएफ कितनी दे रखी है बेटा? एचसीएफ आपको पता है 9। नंबर क्या है? अगर मान लिया हमारे पास नंबर है 306, बी की वैल्यू दे रखी है 657। ठीक, तो हमें क्या निकालनी है? हमें एलसीएम निकालनी है। ओके, बहुत ईजी है यार। मैंने बोला फॉर्मूला क्या होता है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मैं 9 अगर इंटू एलसीएम निकालनी है हमको, इसको मैं करता हूँ 306 इंटू 657, तो हो नहीं जाएगा। एलसीएम होगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक, अब क्या होगा? 306 है, 9 से तो कट ही सकता है, बहुत ही आसान है। 9 3 जा 27, 9 4 जा 20, ठीक है 36। ठीक है 34 इंटू 657, तो ये अब मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 96 एंड 404? देखो यहाँ पे मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सीरियस से पढ़ रहा हूँ, मैं कोई मस्ती मजाक या फिर कोई ऐसी बकवास नहीं कर रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। मैं नहीं चाहता कि आप केवल यहाँ पे मेरे साथ पढ़ने के लिए आए, कोई मस्ती मजाक करने की ये कोई तो क्लास चल नहीं रही है। जो भी चीजें चल रही है बहुत ही सिंसियर तरीके से यहाँ पढ़ाई चल रही है। तो हमें मजाक नहीं करनी है। ये जितनी भी घंटे की लेक्चर चलेगी, इवन लेस देन 1 आवर की लेक्चर होने वाली है, कोई भी लेक्चर मेरी एक्सीड नहीं करने की, आपके 1 घंटे से ज्यादा वो हमेशा कमी रहने वाली है। तो जितना भी टाइम हम पढ़ेंगे ना, बहुत ही सिंसियर तरीके से पढ़ेंगे। इवन एक एक चीज में बहुत ही क्लियर तरीके से बताऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट आती है, देन आप कमेंट्स के अंदर वो चीजें कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूंगा। ठीक है, टाइम बहुत हेक्टिक है, ऑलरेडी मैं कई जगह पढ़ा रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। इसलिए यार समझो, कीमत समझो। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 96 एंड 404? आपके पास में नंबर पता है, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ निकालनी है। ये मैं नहीं करूंगा, ठीक है, ये आप लोग खुद से ट्राई करो कि 96 पता है, 40 पता है, क्या करनी है आपको? सीधे क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। मैंने बस टिप्स दे दी, आप खुद करो। उसके बाद उन दोनों में कॉमन कर लेना, जो सबसे हाईएस्ट नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये देखो मैंने धप्पा किया ना, ये मस्त क्वेश्चन है, दिखने में बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन धप्पे टाइप क्वेश्चन है। अगर आपने लैंग्वेज नहीं समझी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलो मेरे साथ, मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ समझने के लिए, केवल लगाने के लिए नहीं, समझने के लिए। तुम कमेंट्स के अंदर ये बताओ, ये क्वेश्चंस में क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है ये? कह रहा है फाइंड द नंबर्स इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 29 एंड देयर इज सम इज 174। मतलब इनके पास नंबर नहीं है, मतलब ये चीजें नंबर यहाँ पे नहीं है। क्या नहीं है? नंबर नहीं है। हमें क्या पता है? हमें एचसीएफ पता है और उन दो नंबरों का सम पता है ना? क्रेजी टाइप का क्वेश्चन कुछ। सो चलो क्रेजी क्रेजी करते हैं हम लोग। तो क्रेजी क्रेजी करते करते हम पहुंच गए अपने टारगेट पे। क्या कह रहा है टारगेट? क्या हमारा टारगेट है? हमारा क्या निकालना? नंबर निकालना है, जबकि नंबर हमको पता ही नहीं है। हमें हमें क्या पता है? हमें एचसीएफ पता है। एचसीएफ क्या दिया हुआ है? 29 दिया हुआ है। और सम ऑफ नंबर पता है हमको। सम ऑफ नंबर कितना दे रखा है? 174 दे रखा है। ठीक, तुमको लगेगा यार ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, सम ऑफ नंबर कैसे निकाले? हमें तो केवल ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अब ये क्या बंदे ने दे दिया कि सम ऑफ नंबर? देखो यार, कुछ भी नहीं है, बहुत ही क्रेजी टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बस समझने की देरी है ना? लैंग्वेज आपने नहीं समझी। हमने अभी आपको बताया ना कि एचसीएफ क्या होती है। देखो ना यहाँ, देखो यहाँ इसकी डेफिनेशन से आंसर पता चलेंगे आपको। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 29 कब आया है? ये दो नंबर के बीच के सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था ना। बाकी और सब नंबर क्या रहे होंगे?
प्राइम नंबर रहे होंगे, ठीक। हमें क्या करनी है, लेट मान लेनी है, लेट दो नंबर लेनी है, ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर। ठीक। अगर ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो जो दो नंबर से ये एचसीएफ आया है वो क्या हो जाएगा, देन नंबर विल बी, क्या हो जाएगा, 29 ए एंड 29 बी। आपको लगेगा ये क्या मैंने लिख दी, ठीक। तो समझाता हूं, फिर से समझो। मैंने क्या बोला कि एचसीएफ जो होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, मतलब दो नंबर के बीच की ये कॉमन नंबर है। मैंने ये 29 ए एंड 29 बी, अगर मेरे पास दो नंबर है तो इनके बीच में 29 ही हाईएस्ट नंबर है, तो ये हमारी एचसीएफ थी। लेकिन अदर दो बचे नंबर होंगे जो ए एंड बी मैंने ले रखी, वो क्या होंगे, वो प्राइम नंबर ही तो होंगे, वो को प्राइम नंबर होंगे, मतलब उसमें कोई भी फैक्टर नहीं होगा। अगर इनमें कोई फैक्टर होता तो क्या केवल 29 ही इसमें कॉमन नंबर होता, नहीं ना, इसके अलावा भी इसमें नंबर और निकलते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें हमें पूरी एचसीएफ जब हमें पता हो चुकी है कि ये 29 ही है, मतलब ये ए एंड बी क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, जिसमें कोई भी हमारे फैक्टर नहीं होगी। तो इस तरीके से हमें 29 ए एंड 29 भी दो नंबर मिल गए, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें इनका सम दिया हुआ है, 29 ए प्लस 29 बी। बेटा समझ में आई, 29 ए प्लस 29 बी जो दिया हुआ है 174। तो जब सम करेंगे तो ये 29 ए यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा ए प्लस बी इक्वल 174। अब क्या करोगे, जैसे ही 29 को डिवाइड करोगे तो ये कितना जाएगा, 25 जा 6 जा जाएगा, ठीक है। तो ये 6 से घट जाएगा, तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होने वाली है, 6 होने वाली, ओके, ठीक है। अब देखो कुछ रीजनिंग टाइप का चीजें बन रही हैं। अब बोलो कि रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग मतलब माइंड का खेला है कुछ, ये आपको खुद देखनी है। मैंने क्या बोला कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, तो फर्स्ट को प्राइम नंबर क्या हो सकता है, ए और बी, हमने मान लिया 1 हो सकता है। तो बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 लिखूंगा तो क्या 2 + 1 3 होगा ना, कभी 6 लिखो वाला नहीं, 3 लूं तब भी नहीं है, 4 तो ले ही नहीं सकता क्योंकि वो को प्राइम नंबर है नहीं, 5 ही ले सकता हूँ इसके जगह पे। इस तरीके से हमें ए की वैल्यू मिल गई 1, बी की वैल्यू मिल गई 5। तो नंबर क्या हो गए, नंबर हो जाएंगे 29 यानी कि 29 फर्स्ट नंबर, 29 बी यानी कि 29 इंटू 5, 145, ठीक। ये मेरा हो जाएगा सेकेंड नंबर, ठीक है। इस तरीके से हमें नंबर पूरी पता हो गई। आप एलसीएम निकालना चाहते हो, चलो तुम लोग हमें क्या बताओ, हमें एलसीएम बताओ, ठीक है। एलसीएम निकालो, फटाक से कमेंट करो कि एलसीएम इनका क्या होगा, ठीक है। जबकि हमें पता क्या है, 29 पता हो गया, 145 पता हो गया। आपको एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालनी है, सबसे पहले बता दो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो उसके बाद आप एलसीएम बताओ। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, कि पूछ लिया चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसके लिए देखो हमें करना क्या है, हम सबसे पहले बता दें कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बता दें आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर कोई डिजिट, अगर कोई भी नंबर, एनी नंबर इफ एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0 should contain 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n एज फैक्टर, ठीक है। ये चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए, मतलब कोई भी नंबर अगर बोल दिया क्या ये 0 नंबर से एंड डिजिट एंड होगी, तो आपको सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और चेक करनी है क्या एक्चुअल में उस नंबर का
जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है क्या वो 2 के पावर m एंड 5 के पावर n के फॉर्म में आ रही है? अगर ऐसी नहीं है देन आप सीधे बोल दोगे कि नो, दिस नंबर कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो हमें ऊपर क्वेश्चन दिया है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 6 के पावर n बताओ, चेक करो क्या ये डिजिट 0 से एंड होगी। तो आप सबसे पहले बताओ 6 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या ये 2 इंटू 3 के फॉर्म में दिख रही है आपको? ठीक, इसको क्या क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n लिख सकता हूँ इंटू 3 की पावर n। तो देखो आपको 2 के पावर n तो दिख रही है, क्या इसके अंदर 5 के पावर n है? नहीं है ना, मतलब ये कभी भी डिजिट 0 से एंड नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 5 के पावर n के फॉर्म में चीजें नहीं दिख रही हैं। तो सीधे बोलोगे नो, 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द CF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो यार तुम बता, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो सकता है? स्मॉलेस्ट लिख देता हूं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये होता है 2। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट क्या हो सकता है? ये हो सकता है 4। क्योंकि 4 मैंने इसलिए बोला क्योंकि 4 को आप फैक्टराइज कर सकते हो 2 इंटू 2 के फॉर्म में, लेकिन अगर मैं 3 बोल दूं या 2 बोल दूं तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकती है, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर में नहीं है। तो 4 से ही स्टार्टिंग होती है कॉम्पोजिट की, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, ये सब कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, और बाकी नंबर प्राइम नंबर के फॉर्म में होते हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मिल गई आपको, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मिल गई, तो उसका बोल रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। तो सिंपल सा है यार, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका मैं आंसर सीधे बता देता हूँ क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि इसमें केवल 2 ही कॉमन थे, इसका एचसीएफ 2 ही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। इसको सही से लिख देता हूँ HCF। ठीक है, कंफ्यूज ना होना। सो ये 2 एंड 4 का दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा 2 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1131 1218 एंड 1389 लीविंग रिमाइंडर 6 3 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको क्या पता करनी है? लार्जेस्ट नंबर। मैंने एक चीज बता देनी है कि जहां भी आपको दिखे कि लार्जेस्ट, लार्जेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट, ठीक है, तो वहां समझ जाना क्या चल रहा है भाई। ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट, ठीक है, ये चीजें दिखी तो आप सीधे समझ जाना कि उसका मतलब है HCF। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 1131 1218 1389 लीविंग रिमाइंडर्स 6 3 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो लार्जेस्ट नंबर पता करनी है कि जब उनको हम डिवाइड करते हैं इस नंबर, किसमें? 1131 में, 1218 में, 1389 में, तब वो रिमाइंडर कितना दे रही हैं? 6 दे रही हैं, 3 दे रही हैं, 9 दे रही हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, आपको रिमाइंडर को सबसे पहले इसमें से घटा देनी है, यानी कि 1131 में से अगर मैं 6 माइनस करूं देन हो सकता है 1125। 1218 से मैं अगर मैं 3 माइनस करूं तो ये हो जाएगा 1215। 1389 से अगर मैं 9 को हटाऊं तो 1380। देन आपको इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या निकाल लेनी है? HCF, जो बहुत ही आसान है निकालना। तो अपन निकालते हैं, पहले नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जल्दी जल्दी।
तो 1125 का अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये 5 से स्टार्ट करो सीधे। तो 5 टू जा 10, 1 5 टू जा 10, 5 5 जा 6, 4 5। ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये 5 ही है, ठीक है। 5 9 जा एंड 3 3 जा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं करूँ इसका 1215 का। तो 1215 मतलब इसको मैं स्टार्ट करूँ 3 से, 3035, 5 से, 5 8 जा, 5 1 जा, 9 से, 9 फिर 3 3, वही सेम चीज, रिपीटिशंस। ऐसे ही मैं स्टार्ट कर सकता हूँ 1380 का भी कर सकता हूँ। तो इसको मैं करूँ 2 से करूँ। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 0, 2 3 जा, ठीक, 2 4 जा, 2 5 जा, एंड 5 से कर दो फटाफट। 5 6 जा, 5 9 जा, इसको कर सकते हो तुम। 3 से 3 2 जा, 3 3 जा, ये सीधे 23, ठीक है। तो क्या कॉमन दिख रही है यहाँ पे? सबका प्राइम फैक्टराइजेशन में निकाल लिया हुआ है, तो फटाफट लिख देते हैं यहाँ पे। 1125 का क्या होगा? 5 3 है, ठीक है। 3 कितनी है? 2 है। 125 का अगर मैं यहाँ लिखूं, ये कितनी है? 5 कितनी बार है? पहले 3 का लिख देता हूँ। 5 मेरी है एक बार, 3 मेरी है 1 2 3, 3 बार, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड लास्ट में 9। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 2, तो सीधे इसको लिख देता हूँ यार, लिखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ 3 3 3 2 बार, 3 बार, 2 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो 3 तो 5, ठीक है। देन 1380 को क्या लिख सकता हूँ? ऑलरेडी मेरे पास 5 कितनी बार है? एक बार ही है, ठीक है। 3 एक बार, 2 2 बार एंड 23 एक बार, ठीक है। हमें निकालनी क्या थी? हमें एच सी एफ पता करनी थी। एच सी एफ क्या होती है? मैंने क्या बोला? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कितनी हाईएस्ट दिख रही है? एक ही, 5 ही दिख रही है। तीनों में से 5 ही तो कॉमन है। इनमें से क्या दिख रही है? इनमें से भी 3 ही दिख रही है, और बाकी तो कॉमन दिख नहीं रही है। यानी कि नंबर आपका 15 आ गया। यानी कि ये जो होगी, यही हमारी क्या होगी? लार्जेस्ट नंबर होगी, जो सबको डिवाइड कर रही होगी, जब रिमाइंडर उसकी 6 3 और 9 बचेगी, ठीक है। तो अब चेक भी कर सकते हो नॉर्मली, अगर मैं यहाँ चेक करके बताऊं तो फिर चेक कर दो इसका। ऐसे नहीं करते हो आप, कपड़े चेक करते हो, ऐसे मैं लो नंबर चेक करता हूँ। 1131 को अगर मैं डिवाइड करूँ 15 से, तो 15 7 जा 105, कितना बचा? 8 1 7, 5 जा सकता है 75, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। तो चेक नहीं होगा? यहाँ देखो रिमाइंडर 6 बच रहा है, ये 6 बोल रहा था। बाकी ऐसे ही नॉर्मली आपको करनी है, आपको पहले इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको ऐसे इस तरीके से लिख लेनी है। देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करनी है, बाकी वही सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। 1 मिनट यार, मेरे को प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, ठीक है। तो वेट वेट तक ये क्वेश्चन तुम लोग अटेंड करो खुद से। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बाकी आप लोग करते रहो। यार एक बार चेक कर लो यार, मेरी माइक चल रही है कि नहीं चल रही है। ये पता नहीं चल रही, हाँ ठीक है, चल रही है, चल रही है।
आ जाओ अपने लेक्चर पे। ठीक है। हाँ, तो सामने आपका लेक्चर दिख रहा है। तो क्वेश्चन आपने कर लिया। क्वेश्चन बहुत इजी है यार, कुछ इसमें है नहीं नॉर्मली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ HCF ऑफ टू नंबर इज वन, द टू नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिवली, क्या कहलाएंगे? तो एक चीज याद रखना कि जो प्राइम नंबर होता है ना, यार पेन बदल जा रहा है। ठीक है। देखो, जो प्राइम नंबर होते हैं ना, ये प्राइम नंबर जो होते हैं, इनका मैं अगर बोल दो कि HCF क्या है, तो क्या आप बताओ, दो प्राइम नंबर में अगर मैं ए एंड बी ले लूं, दोनों बोल दूं कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है, तो क्या इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर होती है? नहीं ना, नहीं होती है ना। ठीक। तो उसमें कॉमन क्या होता है? नॉर्मली वन। यही तो होता है, केवल डिजिट जो होती है कॉमन करती है। तो दिया हुआ है HCF ऑफ टू नंबर इज वन, तो कहीं ना कहीं ये नंबर प्राइम नंबर होंगे। ठीक। एक चीज तो मिल गई। दूसरी चीज, क्या वो कॉम्पोजिट हो सकते हैं? कॉम्पोजिट तो कभी नहीं होने वाले हैं। वो को प्राइम जरूर हो सकते हैं, क्योंकि को प्राइम नंबर भी वही चीज होती है। क्या होती है? कि उनकी में भी कोई चीज कॉमन नहीं होती है, वन के अलावा तो कोई कॉमन नहीं होता है। तो इसमें ये पहला ऑप्शन सही है, प्राइम हो सकता है या फिर को प्राइम नंबर हो सकता है। ओके। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन बीइंग एडेड 23 to it, it is exactly divisible by 32, 36, 48 and 96। क्या क्वेश्चन कह रहा है? स्मॉलेस्ट नंबर मतलब LCM। सबसे पहले सीधे क्या करनी है? सीधे नंबर लेनी है। आपको नंबर क्या दी हुई है? ये 32, बी 36, सी 48, डी क्या है 96। चार नंबर आपको दिया हुआ है। इनका सबसे पहले आपको निकालनी है LCM, किसके लिए? फॉर द लीस्ट नंबर के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। तो उसका मैं बता दूं LCM, अगर तो सीधे मैं प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो कितना आएगा? तो ये काटो, दो से काटते चले जाओ। 16, 18, 24, 48, 2, 8, 9, 12, 24। अभी भी दो से कट सकता है। ये 4 हो जाएगा, ये 9 नहीं कटेगा, ये 6 कट जाएगा, ये 12 हो जाएगा, अभी भी दो से कटेगा। 2, 9, 3 एंड 6, अभी भी दो से कटेगा यार। 1 हो गया खत्म। ये 9 को ऐसे रहने दो। 3, ये 3। ठीक। अब सीधे 3 से काट दो। ये 3 बचेगा, खत्म खत्म, बाकी 3 ही होगा। ठीक है। इस तरीके से आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो LCM कितना आया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96, 96 3 जा क्या होता है? ठीक। 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 28, यानी कि 288। यानी कि आपका जो LCM आ गया, तो कितना आ गया? 288। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन बीइंग एडेड, मतलब इस नंबर में ऑलरेडी तो 23 ऐड है ना। ये 23 नंबर इसमें ऑलरेडी ऐड है, तभी तो ये इनसे डिविजिबल हो रहा है। हमने जो LCM निकाली है, इसका मतलब क्या है? कि ये नंबर इन सारे नंबरों से डिविजिबल है। कब डिविजिबल है? जब उसमें ऑलरेडी आपको 23 ऐड कर दिया गया है। हमें क्या करनी है? दिमाग लगाओ। हमें क्या करनी है? नंबर लेने के लिए, नंबर निकालने के लिए ये 23 माइनस कर देनी है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तभी तो ये डिविजिबल था। इस डिविजिबिलिटी को कम करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेंगी? हटानी पड़ेंगी। देन ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3, 5, 8 माइनस 2, 6, यानी कि 265 हमारा आंसर है। ठीक। ये नंबर तो सबसे नहीं डिविजिबल है ना, लेकिन जब इसमें मैं 23 ऐड कर दूंगा, देन ये क्या होगा? इनसे भी डिविजिबल होगा, इनसे भी डिविजिबल होगा, इनसे भी डिविजिबल होगा, इनसे भी डिविजिबल होगा, मतलब सबसे डिविजिबल होगा। ठीक। समझ गए? ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ अ रोप which can be cut into whole number of pieces of length 45 centimeter, 75 centimeter, 81 centimeter. ठीक है। लगाओ, टाइम दे रहा हूँ कुछ। हम्म, तो करना क्या है आपको? मैंने बोला ना, जहां लीस्ट आएगा, जहां स्मॉलेस्ट आएगा, वहां आपको एलसीएम लेनी है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेनी है। सीधे 45, 75 और 81 का क्या हो जाएगा एलसीएम? सीधे बताओ, फटाक से आंसर बताओ इसका तुम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। ये इनका सीधे आप लोग क्या करो, एलसीएम करो। जो आंसर आएगा वो हमारा लीस्ट लेंथ ऑफ रोप हो जाएगा। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा यार कितना बड़ा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा भाई साहब कितना भारी भरकम सा क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, सो इसमें कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज है लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्या कह रहा है कि द लोकल बस सर्विस हैज टू लाइंस ऑफ बसेस दैट स्टार्ट टुगेदर एट 8 a.m. बसेस ऑन लाइन ए leave after every 15 minutes, while buses on line B leave after every 20 minutes। क्या कह रहा है कि लोकल बस हैं जो दो लाइंस हैं, ए और बी। ठीक है, एक बस हर 15 मिनट पे छूट रही है और एक बस हर 20 मिनट पे छूट रही है। ठीक है, और दोनों बसेस कितने बजे स्टार्ट हो रही हैं? 8 बजे। ठीक, तो पूछ रहा है इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स डू बसेस ऑन बोथ लाइन ए एंड बी लीव टुगेदर बिटवीन 8 a.m. एंड 11। ठीक है, दोनों कितने बार मिलेंगे, हाउ मेनी टाइम्स। तो कुछ नहीं करनी होती है, ऐसी क्वेश्चंस होती हैं जो कि मल्टीपल फॉर्म में होती हैं। मतलब कहीं ना कहीं बस अगर इस बार 15 मिनट पे, तो अगले 15 मिनट बाद यानी कि 30 मिनट बाद, फिर 45 मिनट में, फिर 60 मिनट में। तो 60 मिनट में तो 4 बार चली जाएंगी। ये क्या होंगी, ये कहीं ना कहीं 20, फिर 40, फिर 60। कब मिल रही है, पहली बार कब मिल रही है? 1 घंटे बाद मिल रही है ना। यानी कि ए वाली बस में चलाऊं अगर, देखो इसको मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट से मैं समझा देता हूँ, बिना सॉल्व किए, बिना एलसीएम करे हुए। पहली बस कब छूट रही है? 8 बजे। ये कब छूट रही है? 8 a.m। दोनों ही उतने ही बजे छूट रही हैं। ये हर 15 मिनट, एवरी 15 मिनट, ये एवरी 20 मिनट। तो जब स्टार्टिंग में 8 बजे स्टार्ट हो रही है, तो ये 15 मिनट बाद छूटेगी। यानी कि पहली बस मान लो जब छूट गई, पहला बस, ये भी पहली बस छूट गई। दूसरा बस कब छूटेगा? ये जब ये 30 मिनट पे आएगा तब। तीसरा कब? जब 45 पे आएगा तब। ये फिर 60 मिनट में, यानी कि ये 60 मिनट में कितनी बार छूट रही है? एक, दो, तीन, चार। ये कब छूटेगी? पहली बार में 20 मिनट में है। ठीक, दूसरी बार में 40 मिनट में, तीसरी बार में 60 मिनट में। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि ये कितनी बार मिल रही है? ये कहीं इस समय मिल रही है? नहीं ना। ये कब मिल रही है? 1 घंटे बाद, मतलब बस छूटने के 1 घंटे बाद एक बार मिल रही है। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है इन अ डे हाउ मेनी टाइम्स डू बसेस ऑन बोथ लाइन एंड बी लिव टुगेदर बिटवीन ए एंड बी। यानी कि 8 बजे से और 11 बजे के बीच में कितनी बार मिलेंगी। यानी कि 8 से 11 बजे के बीच कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे होते हैं ना। यानी कि ये पूछ रहा है टोटल 3 घंटे अगर बसें चल रही हैं, टोटल 3 आवर में, तो कितनी बार मिलेंगी। हमने क्या बताया कि हर 1 घंटे में मिल रही है, 1 घंटे में एक बार मिल रही है। तो 3 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? खुद बता दो यार, आंसर कितना होगा इसका? तीन ही तो होगा। रिपीट तो तीन ही बार, एक बार 60 मिनट में एक ही बार तो रिपीट कर रही है। 3 घंटे में 3 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। 3 टाइम। ठीक है, यानी कि हर घंटे एक बार मिल रही है, तो 3 घंटे में 3 टाइम्स। ठीक, ये आंसर हो। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से समझा दूं।
तो ये तो मैं पहला तरीका था। फर्स्ट, एक मिनट, ये तो मेरा खुद का। ठीक है, नहीं चल रहा है, मिनट, रुक जाओ। ठीक है, तो ये मेरा पहला तरीका था। बाकी आपको कैसे करनी है? आपको ऐसे नॉर्मली नहीं करनी है, आपको सीधे करनी है। क्या करनी है? मैं समझा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस। मिटाने की सबसे बड़ी किल्लत है यार, ये मिटाना भी ना इतना बड़ा काम लगता है। देखो, क्या करनी है? वो सीधे क्या करनी है, 15 का और 20 का सीधे क्या निकाल लेनी है, एलसीएम निकाल देनी है। जैसे एलसीएम निकलेगी, इसकी एलसीएम कितनी आएगी, 60 आएगी। इससे सीधे पता चल जाएगा कि ये दोनों बसेस आफ्टर 60 मिनट में फर्स्ट टाइम मिल रही हैं। ठीक, आफ्टर 60 मिनट में क्या मिल रही है, ये बसें मिल रही हैं, ये भी एक साथ में हो जा रही हैं। तो आपको 8 बजे से लेकर के कितने बजे से बीच में पूछ रहा है, 8 से 11 बजे के बीच में पूछ रहा है। ठीक है, 8 से 11 के बीच में कितने घंटे होते हैं, 3 आवर्स होते हैं। एक घंटे में अगर एक बार मिल रहे हैं तो 3 घंटे में 3 टाइम्स। इतना ईजी है। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है। लैंग्वेज खाली बड़ी सी है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है डाइनिंग हॉल हैज अ लेंथ ऑफ इतना मीटर, इतना मीटर, इतना मीटर। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट अनमार्क्ड रूलर दैट कैन एग्जैक्टली मेजर द थ्री डायमेंशंस ऑफ द हॉल। ऐसी सबसे लॉन्गेस्ट निकालनी है। मैंने क्या बोला, जहां भी आपको दिखे कि लॉन्गेस्ट हाईएस्ट, वहां क्या करनी है, सीधे एचसीएफ लेनी है। तो आपको लेंथ दी हुई है 8.25 मीटर। हम्म, ब्रेथ है 6.75 मीटर। ओके, हाइट है 4.5 मीटर। सीधे सेंटीमीटर बदल लो, तो ये 825 सेंटीमीटर। 825 हो गई, ये 675 सेंटीमीटर। 675, ये 450 सेंटीमीटर हो गई। इनका क्या निकालनी है, हमने एचसीएफ पता करनी है। तो आपको सीधे क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, जो कि बहुत ही इजी होता है। तो इसके लिए आपको सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन करके 5 × 5, 5 × 3 = 5 × 3 = 3 3 3, 11 खत्म। 675 कैसे ही कर लो फटाक से। ठीक है, 5 से करते जाओ, आसान होता है। ये 25 नहीं होगा, ये 20। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, तो इसको देख लिया करो। ठीक है, 3 9 6 3 3, ठीक, खत्म। ऐसे ही 450 का भी कर लो फटाफट। स्पीड आपके अंदर आनी चाहिए। देखो, प्रैक्टिस जब वो करोगे तभी स्पीड आती है इतनी तेज। ठीक है, तो 5 9 ठीक है, तो आप सीधा कॉमन कर लो, हाईएस्ट कॉमन नंबर। एक कॉमन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। ठीक, 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी है। फिर यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। 11 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ क्या हो गई इसकी, एचसीएफ हो गई 5 × 3 × 3। तो 5 3 50 45, यानी कि इसकी जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर है कितनी है, 55 है। यही क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी अनमार्क्ड रूलर की, जो कि पूरी की पूरी मेजरमेंट को एग्जैक्टली क्या कर देगी, मेजर कर देगी। ठीक है, कोई भी चीज हो, चाहे आपको चाहे 825 सेंटीमीटर वाली हो, चाहे 675 सेंटीमीटर की हो, चाहे 450 सेंटीमीटर की हो, इन सबको मेजर कर सकती है। ठीक है, ये 45 सेंटीमीटर की लेंथ की ये है क्या, रूलर है। इसकी लेंथ इतनी होगी 45 सेंटीमीटर की। ठीक है,
आंसर इसका ही है। आगे ये क्वेश्चन देखो 2000 सीबीएसई का 2021 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रो मोर प्लांटेशंस हैव टू रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ द सेम विथ बट डिफरेंट लेंथ। इतनी अंग्रेजी पूछ रहा है, जैसे लग रहा है कि क्या ही पूछ लिया है यार। इससे डरना नहीं है हमको। आपको बस ध्यान से पढ़ते जाना है। एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ो यार। दोबारा भी नहीं समझ में आया तो तिबारा पढ़ो। मतलब बार बार क्वेश्चन पढ़ने से चीजें समझ में आ जाती है। मैथ्स मतलब होता है पढ़ना। जितनी बार क्वेश्चंस को देखोगे, क्वेश्चन उतनी बार उतनी अदर एंगल से दिखती है और आंसर आपको तुरंत पता चल जाता है। ठीक है। सो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज कितनी है, 84 ट्रीज हैं जो एक छोटे से फील्ड में लगानी है, और 231 ट्रीज हैं वो लार्जर फील्ड में लगानी है। और हमें क्या बोला है कि इन बोथ फील्ड्स द ट्रीज विल बी प्लांट इन द सेम नंबर ऑफ रोज बट इन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज तो सेम होंगी बट कॉलम्स अलग अलग होंगी। ठीक, कोई बात नहीं। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द रोज दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस अरेंजमेंट। दूसरा क्या कह रहा है, if the trees are planted in the number of rows obtained in part 1, how many columns will each field have। हमें इसमें कॉलम निकालनी है, पहले वाले में हमें रो पता करनी है। ठीक है। क्वेश्चन सुना देता हूँ। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास ऐसे दो फील्ड है। ठीक है, एक ये फील्ड है, ये ए फील्ड है। एक इस तरीके से हमारे पास बी फील्ड है जो बड़ी होगी क्योंकि इसमें ज्यादा पेड़ हम लगाने वाले हैं। ठीक है, ये बी फील्ड है। हमसे क्या बोल रहा है कि इन 84 पेड़ों को हमें इस फील्ड ए में लगानी है और फील्ड बी में हमें 231 लगानी है। ठीक है, जो लार्जर फील्ड है। हमें क्या करना है, हमें रोज सेम रखनी है। जितनी रो इसमें है इतनी रो इसमें, इतनी इसमें, इतनी उतनी ही रो इसमें भी रखनी है। मतलब रोज हमारी सेम रहने वाली है, कॉलम हमारी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, एक मिनट यार, बैटरी थोड़ी सी चार्ज लगा दे लैपटॉप में। एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है। हाँ, तो हमारे पास क्या कह रहा है, हम कहाँ पे थे। हाँ, हमें कह रहा है कि हमारी जो रोज होंगी, ये रो, ये क्या होने वाली है, ये सब सेम रहेंगी। ठीक, बट जो कॉलम होगी ये क्या होंगी, ये क्या होंगी, ये डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमें रोज सेम रखनी है। रोज सेम रखने के लिए हमें क्या करनी पड़ेंगी, हमें इनकी एलसीएम लेनी पड़ेंगी। क्या लेनी पड़ेंगी, ठीक है, सॉरी, एचसीएफ ले, इसने हाईएस्ट नंबर पूछे है ना। हाँ, तो इनकी क्या करनी पड़ेंगी, हाईएस्ट नंबर के लिए हमें इनकी एचसीएफ लेनी पड़ेंगी। यानी कि इसमें अगर 84 ट्रीज लग रहे हैं, सॉरी 54 ट्रीज रखा है, इसमें 231 ट्रीज लग रहे हैं, तो इनका एचसीएफ ऑफ 54 एंड 231, इनका एचसीएफ अगर हमने ले लेनी है, then हमें पता चल जाएगी हाईएस्ट नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो वही सेम चीज प्राइम फैक्टराइजेशन। 84 का करो, कितना आएगा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1, ठीक, 3 7 एंड 7। ऐसे फटाफट 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 स्पीड होनी चाहिए हाथ में। कितना आएगा, 3 से हो जाएगा, 7 11, 11 से ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन करो, 3 कॉमन यहाँ से, 7 भी कॉमन है, बस, यानी कि 21। हमारे पास रोज कितनी आ गई, 21। ये रोज यही सेम, इतने ही रोज जितनी इतनी है इसमें है, उतने ही रोज इसमें भी होगी। इसमें अगर 21 रोज है तो इसमें भी 21 रोज है। तो आप बताओ, एक टोटल पेड़ हमें 84 लगानी है और 231 इसमें लगानी है। अगर हमारे पास 21 इधर रोज बन गए हैं तो कॉलम की कितनी जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा बात है यार, कि जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं डिवाइड बाय रो अगर कर दोगे, हमें कॉलम नहीं पता चल जाएगी।
हमें टोटल 84 तो लगानी है। जैसे अगर बंदे खड़ा करो, हमारे पास 84 बंदे हैं, स्कूल मान लो, सपोज मेरे स्कूल की फील्ड है ऐसे ही। मान लो हमारे पास टोटल 20 स्टूडेंट हैं, मैंने ऐसे खड़ा कर दी कि चार हमें कॉलम चाहिए। ठीक है, वन, 1 2 3 4। तो बताओ नंबर ऑफ कॉलम कितनी होंगी? तो चार बच्चे तो इधर सामने सामने खड़े हो गए, हमें टोटल 20 बच्चे खड़ी करने हैं। तो पीछे कितने होने चाहिए, इधर उधर 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 कितने होने चाहिए? पांच बच्चे तो होने चाहिए, कि पांच इसमें खड़े होंगे, पांच इसमें खड़े होंगे, मतलब पांच 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 पांच, तो टोटल कितने हो गए? चार रोज में पांच, पांच कॉलम्स में आ गए, तो टोटल 20 बच्चे नहीं हो गए? ऐसे ही यहाँ पेड़ की देख रहे हैं हम, कि ट्रीज हैं, हमारे पास टोटल 84 पेड़ हैं, हमें रोज 21 है, तो कितने कॉलम आ जाएंगे? चार हमारे छोटे वाले फील्ड के लिए हो जाएंगे, और 23 231 अपॉन 21 ये किसके लिए हो जाएंगे? 11 कॉलम हमारे लार्जर फील्ड के लिए हो जाएंगे। ये सेकंड आंसर है, और 21 हमारा फर्स्ट आंसर है जो कि रोज के लिए है। ये नंबर ऑफ कॉलम दोनों में अलग अलग है। क्वेश्चन ने बोला है कि हमें बस रोज सेम रखनी है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो चार पहले वाले के लिए आएगा, 11 दूसरे वाले के लिए आएगा, ये कॉलम्स आएंगी। और जो फर्स्ट का जो आंसर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रोज पता करनी है, वो 21 है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड है, लेकिन आसान है, समझने की देरी है, आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सीबीएसई 2021 से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो, अभी ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये लेक्चर कुछ ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, वो आपका रियल नंबर बेस्ड होगा, जिसमें हम रेशनैलिटी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और कुछ प्रूविंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं पे इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट आपका जो पार्ट होगा, उसके अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट फिर से पढ़ने वाले हैं। तो यहीं पे हम आपको बोलते हैं जय हिंद। हमारे डियर कॉमरेड्स, बने रहो साथ में। इवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम बहुत ही मजे तरीके से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन पे। और जो कल ये वीडियोस, आई थिंक आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक दो दिन के अंदर वीडियोस आ जाएंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जब पढ़ लोगे तो वो चीजें फिर से आपको मिल जाएंगी, सब चीजें सब आपके पास, आपके हाथों में है। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम आप मेरे को शेयर कर सकते हो कमेंट्स में, वो चीजें लिख दो, मैं उसी के बेस पे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, सो बाय बाय।